हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। तो देखो, पिछली क्लासों में अपन ने बात करी थी किस पर, एक एक नंबर के सवालों पर। अब आगे बात करते हैं अपन जो इस प्रश्नावली में से दो दो नंबर के सवाल आएंगे उनके बारे में, ठीक है ना। एक एक दो दो नंबर के सवाल किस तरीके से और कौन कौन से सवाल मोस्ट रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला ये अपने दो सवाल हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। ये दो सवाल है जो इसमें से मोस्ट हैं, ठीक है। वो मेरी तरफ से मैंने देखे हैं कि ये इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रहेगी। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, x माइनस वाई बराबर कितना है, ये कितना है 4 है, ठीक है। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4, या इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 4, ये y पक्षांतर करूंगा तो y इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। प्रतिस्थापन करना है, क्या करना है, प्रतिस्थापन, मतलब एक का मान उठा के दूसरे में रखना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, x का मान, ठीक है ना, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो मान रखेंगे उठा के 1 में, तो क्या आएगा, x का मान रखेंगे तो 4 प्लस में y प्लस में y बराबर कितने 14, ठीक है ना। 1 में रख दिए समीकरण 2 का मान उठा के, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 4 प्लस में कितने 2y बराबर कितने आ जाएंगे 14, और क्या करेंगे, पक्षांतरण, क्या करेंगे, पक्षांतरण, ठीक है ना। तो पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो पक्षांतरण करने पर तो अपने पास आ जाएगा 2y बराबर कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 14, और माइनस में 4 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 10, ठीक है ना। और y बराबर इसको हल करते हैं तो कितना आएगा 10 बटे में 2, 2 एकम 2 और काटते हैं 10 को तो कितनी बार कटेगा 5 बार। इसके मतलब y बराबर कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5, ठीक है ना। और y बराबर जब 5 आ गया अपने पास तो y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, y का मान समीकरण देखो y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। जब रखेंगे तो x बराबर कितना है 4 प्लस में और y का मान कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। कितना आ जाएगा अपने पास 9, तो ये दो मान आ गए अपने पास x। तो अतः हल क्या होंगे, हल x बराबर 9 और y बराबर कितना हो जाएगा 7, y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 5। तो ये दो हल मिलेंगे अपन को, ठीक है ना। और ये अपने क्या रहेंगे उत्तर। तो इस तरीके से तुमको करना है। इसी तरीके से क्या करना है अपन को, दूसरा करना है, क्या करना है दूसरा। तो एक तो x बराबर कितना मिल गया 9, मतलब x और y के मान निकालना है अपन को, वही उसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। क्या कहलाता है, हल। इसी प्रकार अपन इस वाले को हल करेंगे तो हल, ठीक है ना। 3x माइनस का y बराबर 3, समीकरण नंबर कितना है 1 है, समीकरण नंबर कितना है 1, ठीक है। या फिर तुम समीकरण नंबर इसको 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान निकाल लेते हैं अपन, कुछ की कम निकाल लो। तो इसको क्या करेंगे अपन, 3x बराबर 3 प्लस में क्या आ जाएगा y, ठीक है, क्या आ जाएगा y आ जाएगा अपने पास। चलो इसको नहीं लेके अपन इसको ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास तो y माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास 3x, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 देते हैं एक बार दोनों को, है ना, और इसको देते हैं 9x माइनस में 3y बराबर कितना 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण नंबर कितने से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 से अगर अपन मान निकालें इसके तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 3 प्लस में, और इसको इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और x बराबर तो 3 प्लस कितना आ जाएगा y, और ये 3 खा जाएगा बटे में, तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ठीक है, ये कौन सा होगा 3 आ जाएगा, कौन सी आ जाएगी 3। तो x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में
रखने पर। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रख दो। मतलब प्रतिस्थापन करना है, मतलब एक का मान निकाल के दूसरे में रखना है। जैसे x का मान निकाल लो, चाहे y का निकाल लो, किसी का भी निकालो, और समीकरण नंबर 1 का निकाल लो, 2 में रख दो, 2 का निकाल लो, चाहे 1 में रख दो। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। तो अपन किस में रख दें? 2 में रख रहे हैं। तो 9 गुणा में कितना आएगा? 3 प्लस में y, और बटे में कितना आएगा? 9, 3 सॉरी, ठीक है ना, और माइनस का 3y, और बराबर में कितना आया? 9 आ गया अपने पास। 3 से काटेंगे, 3 कम 3, ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 9, प्लस 3 को 3y से किया तो 3y, ठीक है। तो आगे हल करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस का 3y बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब देखो 3y से 3y कैंसिल, और क्या आ गया अपने पास? 9 बराबर 9। तो अतः ये क्या हुआ कि इससे ये सिद्ध हुआ कि x के अतः निम्न समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी? सत्य है। अतः चूंकि दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है ना, देखो दोनों समीकरण एक ही है, जब तो 9 बराबर 9 आ रहा है। अब x का मान नहीं निकल सकता तो y का भी नहीं निकल सकता। x का निकलेगा तभी तो y का निकलेगा तभी x का निकलेगा। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो निम्न समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए, किसके लिए? x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी? सत्य होगी। दोनों समीकरण एक ही है, तो दोनों समीकरण क्या है? एक ही है। ठीक है, इसके लिए इसका हल का आगे नहीं होगा, यहीं रुक जाएगी समीकरण। तो इस तरीके से दो समीकरण है, जो ये वाली कुछ अलग थी तो इसको देखा अपन ने, और ये देखा x और y के मान निकालने होते हैं इनमें। ये वाला मोस्ट है, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, तो इस वाले पे ध्यान रखना। इस तरीके से अपन को x और y के मान निकालने हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक समीकरण x या y का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में क्या करना है? अपन को रखना है। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है अपने पास? 19वां सवाल, और पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट रहेगा। ठीक है ना, क्या है? 2x प्लस में 3y बराबर में कितने हैं? 11, और 2x माइनस 3y बराबर कितना है? माइनस का 24 को हल कीजिए। दोनों को हल करना है, और इससे m का मान याद कीजिए, जिसके लिए y बराबर कितना दे रखा है? mx प्लस में 3। तो मतलब m का मान कब याद होगा? जब अपन इसका हल निकालेंगे। हल मतलब क्या होता है कि x और y के मान निकालने हैं। ठीक है ना, और अपन प्रतिस्थापन से निकालेंगे, तो कोई सी विधि निकाल लो, प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेंगे इसका हल। तो देखो किस तरीके से हल करना है इसको। अपन को दी गई रैखिक समीकरण क्या है? दी गई रैखिक समीकरण पहली है अपने पास 2x प्लस में 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है अपने पास? 2x माइनस का 3y बराबर कितना है? माइनस का 24। ठीक है ना, और ये है समीकरण नंबर 2। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण नंबर कितने से? 2 से किसका मान निकाल लेंगे? या तो x का निकाल लो या y का निकाल लो, किसी का मान ना निकाल लो। ठीक है ना, तो इससे निकालेंगे तो 2x बराबर माइनस का 24, और ये इधर जाएगा पक्षांतरण होके, तो कैसा हो जाएगा? 3y प्लस का, कैसा हो जाएगा? प्लस का। ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखो अपन को 3y है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 3y इधर है, 3y इधर है, सवाल में चेक कर लेते हैं। 3y नहीं है, सॉरी, प्लस का ये है 4y। ठीक है ना, कितना है? प्लस माइनस का 4y। ठीक है ना, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का 4y। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी अपने पास? 3 आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी? समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1 वह कितने से? 3 से। ठीक है ना, 1 वह 3 से, तो 1 वह 3 से क्या आ जाएगा? 2x का मान रख दूंगा इसमें, समीकरण नंबर किसमें? 1 में। तो 1 में रखेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस का 24। कितना आ जाएगा? माइनस का 24 प्लस में 4y प्लस में
3y बराबर कितना 11। अपन ने क्या किया है, एक वह 3 से, तो 3 से मैंने क्या करा, 2x का मान किस में रख दिया, 1 में रख दिया, ठीक है ना। तो अपने पास ये आ गया बराबर 11। और ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 7y प्लस में यहाँ क्या आएगा माइनस का 24 बराबर कितना आ जाएगा 11। और क्या करेंगे इसके बाद पक्षांतरण करने पर, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, जब पक्षांतरण करते हैं तो कितना आता है 7y बराबर कितना आएगा 11। और ये इधर जाएगा माइनस था तो बराबर के इधर जाएगा राइट साइड, तो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो क्या आ जाएगा अपने पास 7y बराबर कितने आ जाएंगे ये 35, कितने आ जाएंगे 35। और y बराबर 35 बटे में कितना आएगा 7, और 7 को काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजू 35। तो y बराबर कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। एक हल तो मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा y का मान, ठीक है ना, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में क्या करेंगे रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो देखो क्या है 2x 2x बराबर में कितने हैं माइनस का 24 प्लस 4 इंटू वाई का मान रख रहे हैं तो कितना रखेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 24 और 4 पंजो कितना आ जाएगा 20, ठीक है ना। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 4 बटे 2, बटे में आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर अपने पास क्या आ गया, x बराबर अपने पास आ गया माइनस का 2, कितना आ गया x बराबर माइनस का 2। अब अपने पास x और y के मान आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं x और y के मान। तो इससे चूंकि अपन को दिया हुआ है m का मान निकालना है, ठीक है, तो क्या दे रखी है अपन को, देखो यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस में 3। तो x वह y का मान रखने पर, तो x y के मान रखेंगे तो y बराबर कितना है अपने पास 5 है, और कितना है m, और x का मान कितना है माइनस का 2 है, और प्लस में कितना है 3 है, ठीक है ना। तो 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3, क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो पक्षांतरण करने पर तो 2m को इधर लेके आऊँगा तो ये तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और 5 को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का कितना है 3। तो अपने पास कितना आ जाएगा 2m बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। तो m बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, m बराबर माइनस का 2 बटे में, ये 2 बटे में जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो m बराबर अपने पास कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। और m का मान अपन से पूछा है इसने, तो क्या आ गया m बराबर माइनस का 1। तो देखो ये सवाल वेरी मोस्ट रहने वाला है, मैंने पहले बता दिया था कि ये सवाल अपने लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। तो दी गई रैखिक समीकरण ले लेंगे, इसके बाद इस तरीके से इसको हल करेंगे। पहले x और y में से कोई भी अपने जैसे प्रतिस्थापन विधि अभी की थी उसी तरीके से अपन को x और y के मान निकालने हैं, और x y के मान निकलने के बाद जो अपन को दिया हुआ है, ठीक है ना, y बराबर mx प्लस 3 उसमें रखना है। तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा m का मान मिल जाएगा, किसका मान मिल जाएगा m का मान, ठीक है ना। और m का मान क्या आ गया अपने पास माइनस का 1, अपन से यही पूछा है इसने, ठीक है ना। तो अतः क्या आ जाएंगे अपने पास हल, तो ये लिख दो अपने पास हल, अतः हल x बराबर तो कितना आ गया अपने पास, x बराबर आया था माइनस का 2, y बराबर कितना आया अपने पास, y बराबर 5, वह m बराबर कितना आ गया माइनस का 1। तो ये अपने हल होंगे, ठीक है ना। ये अपने क्या है उत्तर है, क्या है उत्तर है। तो x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5 और m बराबर माइनस का 1, ये अपने क्या होंगे उत्तर होंगे। देखो क्या है ये सवाल, ये मोस्ट रहने वाला है, ये सवाल भी तुम्हारे लिए पेपर के लिए, ठीक है ना। क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो उन्हें याद कीजिए। पहली बात तो ये सवाल को करने के लिए अपन को अपने पास संख्या नहीं है, क्या नहीं है संख्या, तो अपन मानेंगे माना, क्या मान लिया माना पहली संख्या,
क्या मान ली मैंने, x मान ली, और दूसरी संख्या क्या मान ली अपन ने, y मान ली, ठीक है ना। इसके बाद पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो अंतर है, इसके मतलब x माइनस क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर कितना, 26। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, पहली। तथा दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या है अपने पास, क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, x का समीकरण नंबर 2 से प्रतिस्थापन विधि से करना है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर, जब 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस का y बराबर कितना, 26। तो कितने y आ जाएंगे, 2y बराबर कितना, 26। तो y बराबर 26 बटे में कितना आएगा, 2, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो y बराबर कितना आ गया अपने पास, y बराबर अपने पास आ गया 13। कितना आ गया, y बराबर अपने पास 13 आ गया, ठीक है ना। और y का मान क्या करेंगे अपन, इसके बाद y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर और 3, और y का मान कितना है अपने पास, 13। तो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, x बराबर कितने आ जाएंगे अपन पास, 13 3 कितने होते हैं, 39। तो अतः क्या पूछा है अपन से, तो उन्हें याद कीजिए। तो अपने पास x बराबर कितना आ गया, 13 x बराबर 39 वह y बराबर कितना आ गया अपने पास, 13। और यही अपने क्या होंगे, उत्तर होंगे। ये संख्या आ गई अपने पास, ठीक है ना। तो x बराबर 13 और वो x बराबर तो 39 और y बराबर कितना आ गया अपने पास, 13 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हल करेंगे और ये इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाला है। तो अपने पास जैसे जैसे दे रखा है, पहले संख्या ही नहीं थी तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मान ली अपन ने, फिर पहली शर्त और दूसरी शर्त, फिर x का मान क्या कर दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1 में रख दिया, y का मान मिल गया, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो किसका मान मिल जाएगा, x का मिल जाएगा। और यही अपन से क्या करा है, इसने पूछा है, ठीक है ना। देखो अगला सवाल क्या है, ये भी पेपर में आने लायक सवाल है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें याद कीजिए। तो उन कोणों को याद करना है अपन को, ठीक है ना। तो अपने पास कोण नहीं दे रखे तो अपन मानेंगे कि माना दो संपूरक कोण क्रमशः क्या मान लिया अपन ने, क्या है, क्रमशः x डिग्री वह y डिग्री है। ये अपन ने क्या मान लिए, कोण मान लिए। इसके बाद कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक है। देखो तो संपूरक बोला है, संपूरक तो जानते हो संपूरक क्या होता है, दो कोणों का योग कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और एक कोण दूसरे कोण का क्या होता है, संपूरक होता है, ठीक है ना। तो पहली शर्त, ठीक है ना। और अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये कोण बड़ा है छोटे, ठीक है ना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण x मान लिया और छोटा कोण क्या है, y है, ठीक है ना। तो अपने पास तो क्या आ जाएगा, पहली शर्त में x डिग्री प्लस में y डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। क्योंकि कैसे हैं, संपूरक, कैसे हैं, संपूरक, ठीक है ना। संपूरक कोण, संपूरक कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180। तो ये कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। और दूसरी शर्त क्या है अपनी, द्वितीय शर्त। ये क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, समीकरण नंबर 2 आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से
x डिग्री का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखो 1 में रखेंगे x डिग्री का मान, ठीक किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा y डिग्री प्लस में y डिग्री प्लस में 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2y डिग्री प्लस में 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो 2y डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री में से कितना घटेगा, ये प्लस था तो इधर जब पक्षांतरण होगा तो कैसा आ जाएगा, माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, तो 2y डिग्री बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, जब 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 162 डिग्री। तो y डिग्री बराबर 162 बटे में कितना, 2। ठीक है ना, 2 से काटेंगे अपन इसको तो ये कितनी बार कटता है, ये कटेगा y बराबर कितनी बार, 81 डिग्री। तो अपने पास y बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। कितना आ गया, y डिग्री बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री। और अपन क्या करेंगे, y डिग्री का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x डिग्री बराबर y का मान कितना है, 81 प्लस में कितना है, 18 डिग्री। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, x डिग्री बराबर जब इसमें 18 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। ठीक है, ये किसका मान आ गया, x का मान। अब देखो अपने x को डिग्री को बड़ा माना था, y को छोटा माना था। देखो x डिग्री बड़ा आ गया 99 डिग्री और y कितना आया है, छोटा डिग्री। ठीक है, तो अपन से पूछें तो अतः x डिग्री बराबर कितना आया, 99, वह y डिग्री बराबर कितना आया अपने पास, y डिग्री बराबर अपने पास आ गया 81। ठीक है ना, और यही अपने क्या होंगे, उत्तर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हल करना है। ये भी सवाल पिछले सवाल की जैसा ही है, सेम, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों सवालों पे ध्यान रखना है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट रहेंगे। आगे देखते हैं अपन, देखो अगला सवाल क्या है अपने पास, ये भी अच्छा सवाल है पेपर की दृष्टि से। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है ना, उसकी वर्तमान आयु याद करनी है, उनकी क्या करनी है, वर्तमान आयु। देखो इस तरीके के सवाल बहुत मोस्ट रहने वाले हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, तो ध्यान देके देखना है अपन को। ठीक है, पहली बात तो अपन को जेकब की आयु नहीं दे रखी, तो अपन को मानना पड़ेगा, माना जेकब की आयु अपन ने क्या मान ली, x वर्ष, और पुत्र की आयु क्या मान ली अपन ने, y वर्ष। ठीक है ना, ये मान ली अपन ने। जेकब की आयु तो कितनी है, x वर्ष, और पुत्र की आयु क्या मान ली, y वर्ष। ठीक है ना, अब पहली शर्त क्या कह रहा है, देखो क्या बोला गया है अपन को, 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद। ठीक है, प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद, पहली शर्त। 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, क्या कह रहा है, जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ये लो 5 वर्ष, x + 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसकी पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + में 5। ठीक है ना, उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये जेकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु, और जेकब की आयु जो है वो पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, इसको हल करेंगे अपन तो क्या आएगा, x + में 5, और इसको हल करते हैं तो 3y + में कितने आ जाएंगे, 3 पंजो 15, और क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर और चर एक तरफ और अचर एक तरफ लेके आएंगे, तो x और y इधर आएगा तो 3y। ठीक है ना, 15,
और 5 इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा x माइनस का 3y बराबर कितने आ जाएंगे अपने पास 10, और समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरी शर्त में क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 7 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है 5 और 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त, ठीक है। क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 हो जाएगा बराबर, और इसका भी क्या हो जाएगा y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व ब्रैकेट में बंद कर सकते हो इसको करना चाहो तो, और ये लो इसको भी अपन ने ब्रैकेट वर्ष, और उसके पुत्र की आयु की कितनी 7 गुनी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसके पुत्र की आयु कितनी थी 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व घट जाएगा, और जब बाद की कहता है तो जुड़ता है, और पूर्व कहता है तो क्या होता है घटता है, ठीक है ना। तो x माइनस कितना आया x माइनस का 5, और इसको हल करेंगे तो 7y माइनस का 7 पंजू, देखो 7 पंजू 35 आ जाएगा। तो पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे अब आगे अपन पक्षांतरण, ठीक है ना। तो पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो पक्षांतरण करने पर अपने पास क्या आ जाएगा x, और ये 7y इधर आएगा तो माइनस का कैसा हो जाएगा माइनस का, अचर एक तरफ और चर एक तरफ। इसके बाद माइनस का कितना आया 35, और इस माइनस के 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। तो x माइनस का 7y बराबर कितना आएगा माइनस का 30। ये समीकरण नंबर कौन सी दूसरी। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो तुम x का मान निकाल लो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से, या समीकरण नंबर इससे निकाल लो। तो क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से, किससे समीकरण नंबर 1 से, और क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से x बराबर का 10, और इसको इधर लेके जाएंगे तो एक पक्षांतर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी अपने पास, किससे आई समीकरण नंबर 1 से। और x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 2 में रखने पर, तो देखो क्या आ जाएगा x का मान 10 प्लस में 3y, और माइनस का कितना है 7y बराबर कितना है माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 10, और इसको हल करेंगे तो माइनस का 4y, ठीक है। 3 में 7 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो कितने बचेंगे माइनस के 4y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 4y और माइनस का 30, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस के 40, माइनस का 40 अपने पास, ठीक है। तो अपने पास माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4y बराबर 40 आ गया अपने पास, ठीक है ना। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और बटे 4 कहाँ जाएगा बटे में, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, और 40 कितनी बार कटता है 10 बार कटता है। तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 10 आ गया, क्या आ गया y बराबर 10। और y अपन ने देखो क्या मानी थी पुत्र की आयु मानी थी, अपन ने क्या मानी थी पुत्र की आयु, ठीक है ना। ये वर्तमान आयु की बात हो रही है, ठीक है। तो y का मान अपन किस में रख देंगे, देखो किस में रख देंगे y का मान किस में रखेंगे, सबसे छोटी समीकरण अपने पास ये रही, ठीक है ना, या इसमें रख दो, इसमें 3 में, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 10 प्लस में 3 इंटू y का मान कितना है अपने पास 10, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस में 3 को गुणा करेंगे 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितनी आ जाएगी अपने पास 40, ठीक है ना। तो ये y बराबर कितना आया 10 वर्ष
और x बराबर कितना आ गया 40 वर्ष, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु पूछिए अपन से, ठीक है ना। तो x की तो कितनी आ गई 40, मतलब जेकब की आयु तो कितनी आ गई, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, अतः जेकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई 40 वर्ष, वह पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 10 वर्ष होगी, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से अपना ये सवाल हल होगा, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको।